जी बिल्कुल, क्योंकि जब एक पार्लियामेंट्रियन 8 महीने पार्लियामेंट के अंदर रह के जो चीज़ उजागर था, देश के प्रधानमंत्री जी सबको पता था कि ऐसे कुछ सीडीज़ हैं, जिसके चलते उन्होंने जून 2023 में इनके सारे सीडीज़ को पब्लिश करने से रोक लगा दिया। अब जब आपने रोक लगा दिया तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि वो इन वीडियोस का जांच करे और असली समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, उस पे वो उसको उजागर करे देश के सामने। बल्कि क्या हुआ, यही प्रज्वल रेवन्ना बैठा था पार्लियामेंट में और वो लॉ मेकर बन बैठा है। दुख की बात है कि जो इंसान मास रेपिस्ट है, आप सोचिए उन महिलाओं के पे क्या बीत रही होगी। वैसे तो प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस से अपने मंगलसूत्र को बचाए, झूठ फैलाते हैं। ये सच बोलने के लिए उनमें हिम्मत नहीं, उनको वो स्टेज पे लेके उनके लिए वोट्स मांगते और कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट जो है वो मोदी को वोट है। यानी कि जो चीज़ प्रज्वल रेवन्ना ने किया है वो मोदी जी के संरक्षण में किया है, तो उसकी भी जिम्मेदारी मोदी जी और भाजपा सरकार को लेनी चाहिए। यही भाजपा सरकार, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं, वो हर चीज उनके संज्ञान में है। पर ये प्रज्वल रेवन्ना कैसे फरार होते हैं वो उनके संज्ञान में नहीं है। ये फरार उनके संरक्षण के बिना नहीं हो सकते थे। यानी कि इनको फरार करवाने में जैसे नीरव मोदी, चोकसी सब फरार हुए, इनको भी फरार करवाने में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार का हाथ है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूं कि उनको ये जो है वो रेड कॉर्नर नोटिस करवाना चाहिए, ताकि वो देश के, विदेश के, दुनिया के कोई भी कोने पे हो, वहां की महिलाओं उनसे सुरक्षित रहे। हमें नहीं पता है वो वहां पे जाके वहां के महिलाओं के साथ क्या बदतर क्या करेंगे। दुनिया की महिलाएं भी आज सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना जहां पे भी होगा वो महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत कर रहे होंगे। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी बहन जो है वो गुमराह हो रही हैं। वो बिल्कुल कोई उससे हेट नहीं करता है। इनफैक्ट ये वो हमारी वो बहन है जो निडर है। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कोई प्रेशर, कोई दबाव, पर मैं उनको ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी, अगर वैसा होता तो इतने दिन वो क्यों चुप बैठी थी। वो उनको उनको राम मंदिर गए, बहुत वक्त हो गया, और बहुत सारे हमारे लीडर्स जा चुके हैं राम मंदिर। वो लिस्ट लंबा है। राम भगवान हमारे दिलों में है। राम मंदिर जाने से आप किसी को भी रोक नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक बात करती है कि लेट अस नॉट पॉलिटिसाइज रिलीजन, लेट अस नॉट ब्रिंग रिलीजन इन बिटवीन our duties and politics. Let us not bring religion or person's identity in giving them real justice. जैसे बिल्किस बानो को क्यों जस्टिस नहीं मिल रहा था? क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो एक मुस्लिम है। आज ये सवाल अगर तब बिल्किस बानो वाले केस पे उनके वही हत्यारे को, बिल्किस बानो के मर्डरर्स को तब फांसी सुनाया गया होता या उन पे एक्शन लिया जाता, तो आज देश में प्रज्वल रेवन्ना जन्म नहीं लेता। देखिए, मैं अभी वापस यही कहूँगी कि हमें नहीं पता है कि वो किस दबाव में क्यों ये बात कर रही है। वो छोटी बहन है, मैंने अभी तक उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी हूँ। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर वैसे कोई भी बात होती तो वो ज़रूर मुझसे ये बात करती। हैरेसमेंट वाली बात या जो आपने मुझे अभी बताया वो बातें, वो ज़रूर मुझसे करती वो बातें, क्योंकि वो वैसे चुप बैठने वाली बहन नहीं है हमारी। वो मुझे बताती है बातें तब, और तब मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी। वो मुझसे आराम से आके बात कर लेती वो, क्योंकि हमारी तो बहन वाली रिलेशन है उससे, तो वो ये बात मुझ तक पहुंचाती। पर ऐसी कोई बात नहीं पहुंची है। आपको भी पता है चुनाव का माहौल है, कैसे मोदी और मोदी सरकार अपने मैकेनिज्म, अपने हर चीज़ को यूज़ करता है दबाव लगाने के लिए और लोगों को अपने पक्ष पे लेने के लिए, और कैसे
पूरे इलेक्शन को सैबोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब है ना, कोई कुछ भी बोल सकता है। जब वो वहाँ पे जाता है ना, वो दिन को रात और रात को दिन कुछ भी खिचड़ी पका सकता है। वो जो बोलेगा किसी के कहने पे बोलेगा। अगर उनको बोलना था तो तब यहाँ पे वो बोल सकते थे। मैं प्रमोद आचार्य कृष्णन जी और ऐसे तमाम हमारे भाई जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, अपने हो सकते व्यक्तिगत कोई पीड़ा से, कोई डर से, कोई दुख से, कोई प्रेशर से, मैं उनको ये कहूँगी, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है।